हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है विलियन नामक चैप्टर के इम्पोर्टेंट पर्सन का दूसरा पार्ट। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने विलियन नामक चैप्टर के 3 पर्सन आपको कराए हैं। इस वीडियो में भी हम आपको 3 ही पर्सन कराएंगे और इस चैप्टर के जितने भी टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे हो जाएंगे खत्म। ठीक है बच्चों, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में जैसे आपको मैंने बताया है कि हम इसमें 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हेनरी का नियम, दूसरा रहेगा राउल्ट का नियम और तीसरा रहेगा क्वार्तेनार्क में उन्नन को समझाइए। तो एक एक को पकड़ते हैं और एक एक को एक्सप्लेन आपके सामने करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हेनरी का नियम समझाइए एवं कोई 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, हेनरी का नियम समझाइए और कोई 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल यदि आपने वीडियो पूरा देख लेना तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं, मैं मानता हूं कि बिल्कुल आपके 3 या 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। अब हेनरी का नियम समझिए। तो सबसे पहले जो हेनरी का नियम है वो देख लेते हैं कि होता क्या है। हेनरी का नियम ये समझाता है कि किसी द्रव में गैस को कैसे मिलाया जाए। हेनरी के नियम से क्या समझाता है कि किसी द्रव में गैस को कैसा मिलाया जाए। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये देखो यार, ये वाला ब्लैक पेन से लिखना आप लोगों को। स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश Xg के समानुपाती होते हैं। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि गैस का आंशिक दाब उस विलयन में उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब P समानुपाती हो जाएगा Xg के। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नेतांक आएगा जिसको कहेंगे KH, जहां KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। KH क्या होता है, हेनरी स्थिरांक होता है। तो ये तो हो गया हेनरी का नियम। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे क्योंकि हमारे इसमें 2 चीजें पूछ रखी ना, एक तो हेनरी का नियम पूछ रखा, एक पूछ रखा अनुप्रयोग 2। तो अब इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो पहला अनुप्रयोग हो गया ये वाला। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, अतः अधिक ऊंचाई तथा पर्वतों पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। तो दूसरा वाला समझते हैं कि दूसरा वाला अनुप्रयोग क्या कहते हैं। दूसरा वाला अनुप्रयोग कहता है कि जो व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पर हमारा जो दाब है वो कम हो जाता है और जैसे ही दाब कम होता है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो खून में मिलनी कम हो जाती है। और जैसे खून में मिलनी कम होगी तो शरीर में 2 लक्षण दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा शरीर कमजोर। क्या दिखाई देगा, शरीर कमजोर। दूसरा लक्षण क्या है, उनकी सोचने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। जो पहाड़ी इलाके में व्यक्ति रहते हैं उनकी सोचने की क्षमता क्या होती है, कम होती है और उनके शरीर भी क्या होते हैं, कमजोर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है राउल्ट के नियम को समझाइए। क्या है, राउल्ट के नियम को समझाइए। तो देखो राउल्ट के नियम क्या समझाते हैं, पहले मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूं। राउल्ट के नियम कहते हैं यदि हमारे पास 2 द्रव है, जैसे आपके पास दूध और पानी है, और दूध और पानी को एक साथ मिला दिया जाए और उनकी क्या होती है, वाष्प बनती है। क्या बनती है, वाष्प। वो वाष्प जो बनती है वो क्या करती है, उस विलयन के ऊपर ही दाब लगाती है। क्या लगाती है, दाब। जिस दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। अब दूध का कितना वाष्प दाब होगा, है ना, दूध का कितना वाष्प दाब होगा उस विलयन के ऊपर, उस द्रव के ऊपर, और पानी का कितना वाष्प दाब होगा उस द्रव के ऊपर। वो चीज समझाता है हमें राउल्ट का नियम की किसका वाष्प दाब कितना होगा। तो देख लेते हैं। तो राउल्ट का नियम लिखना क्या है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है।
ये बात कहते हैं कि भाई कोई द्रव है, हो गया दो द्रव वाला विलयन होगा हमारा। अब उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका वाष्प ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, और जिसकी मात्रा कम होगी उसका वाष्प कम होगा। तो सिंपल सी बात समझाता है कि जो वाष्प है ना वो किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है मात्रा पर। किस पर? उस द्रव की मात्रा पर, कि वो द्रव उस विलयन के अंदर कितनी मात्रा में उपस्थित है। अवयव एक के लिए, मतलब एक द्रव के लिए, तो P1 समानुपाती हो जाएगा X1 के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा जिसको कहेगा P01। अब P01 क्या है? P01 है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। क्या कहते हैं इसको? शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। उसके बाद अवयव दूसरे के लिए, मतलब दो द्रव है ना, तो दूसरे के लिए देख लेते हैं। दूसरे के लिए क्या होगा? P2 समानुपाती X2 के। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक आएगा P02। ये क्या है? शुद्ध द्रव का वाष्प दाब X2। फिर क्या होता है? डाल्टन भाई साहब आते हैं। डाल्टन भाई साहब कहते हैं कि इस विलयन का टोटल जो वाष्प दाब होगा वो उन दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब Pt जो होगा, Pt मतलब टोटल वाष्प दाब जो होगा वो P1 प्लस P2 का होगा। अब इनकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी। उसके बाद इसके बाद जो मोलस के सिद्धांत होते हैं, मोलस सिद्धांत कहता है कि X1 प्लस X2 इक्वल होता है 1 के। तो X प्लस X2 इक्वल किसको होता है? 1 के। तो यहां से हम निकाल लेंगे X1 का मान, और जैसे X1 का मान निकालेंगे तो X1 का मान यहां पर पुट कर देंगे। फिर इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये वाली बन जाएगी। अब यहां पर क्या है? यहां पर हमारा X2 कॉमन है, तो X2 बाहर ले लेंगे और हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला बस हमें बनाना है, और इस तरीके से हमारा पूरा राउल्ट का नियम हो जाता है खत्म। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वथनांक में उन्नन को समझाइए। क्या है? क्वथनांक में उन्नन को समझाइए। अब देखो क्वथनांक में उन्नन का मतलब क्या होता है? उन्नन का मतलब होता है वृद्धि। क्वथनांक में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। जैसे मैं आपसे कहूं कि पानी का जो क्वथनांक है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं पानी के अंदर किसी ठोस को मिला दूं, जैसे नमक को मिला दूं, तो उसका क्या हो जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। किसका क्वथनांक बढ़ जाता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे उसमें कोई ठोस पदार्थ मिलता है, किसी द्रव में ठोस पदार्थ मिलता है, तो उस द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, और उस क्वथनांक के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नन। यदि आप लोगों ने किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ाना है तो आप लोग क्या करोगे? उसमें कोई ठोस पदार्थ मिला दीजिए। ठीक है, अब समझते हैं। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक दाब की आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक का उन्नन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो क्वथनांक में उन्नन होगा उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? टीबी माइनस टी नोट बी। अब जो टीबी है वो है आपका विलयन का वाष्प दाब, और जो हमारा टीबी नोट है वो है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। क्या है? शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। अब जो टीबी समानुपाती होता है एम मतलब मोलता। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक आएगा जिसको कहेंगे केबी। केबी क्या है? यहाँ पर स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है? क्वथनांक में उन्नन का स्थिरांक, या उन्नन स्थिरांक भी इसको कह देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को देखो एक काम करना है, जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन है ना इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में बिल्कुल पूरी संभावना रखते हैं आने की। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है? एक छोटी सी कॉपी लेनी है, और छोटी सी कॉपी लेने के बाद इन क्वेश्चन को लिखते आपको जाना है। जब आप ये सारे क्वेश्चन लिख लोगे तो पेपर टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो चलो बच्चों, आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए।